Hello guys, I am Neha and welcome back to another video of टेंस। जैसा कि अब तक टेंस में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और फ्यूचर टेंस आज से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ टेंस और इसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, और सेंटेंस के बाद वॉइस और नरेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहेंगे, ठीक है, रहेगी, रहूँगा, रहेंगी या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार प्रारंभ होने का समय दिया होता है। क्या होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या होगा? रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहेंगी या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा कार प्रारंभ होने का समय दिया होगा। ठीक है, मतलब जब वर्क उसमें स्टार्ट हुआ है उसकी जो टाइमिंग दी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे हम? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि क्या होगा? कार्य जारी रहता है इसमें। ठीक है, फॉर टाइम और समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस कब लगाएंगे? जब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, मतलब एक निश्चित समय की बात की जा रही हो, और फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल की बात की जा रही हो या अनिश्चित समय कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? ही, सी, इट, दे, यू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, दे, यू एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हैं और बाकी जो ही, सी, इट, दे, यू, ठीक है, इन सब के साथ में विल हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, या अफर्मेटिव सेंटेंस को ही साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? रहेंगे, और टाइम दिया हुआ है 2 घंटे। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा? विल हैव। ठीक है, विल हैव बीन, तो दे हो जाएगा और दे के साथ में विल हैव बीन लगेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे खेलना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और 2 घंटे पता नहीं कौन से 2 घंटे, और एक समय अंतराल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लग जाएगा। ओके, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? रहे होंगे आ रहा है। ठीक है, और इसमें टाइम दिया हुआ है 3 साल से। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम, तो वी हो जाएगा और वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन। केवल आई और वी के साथ में हम शैल हैव बीन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव बीन। ठीक है, पढ़ना के लिए रीड भी लगा सकते हैं और स्टडी भी होता है। स्टडी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी शैल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, बिकॉज 3 साल से मतलब एक समय अंतराल है ये, और यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन से 3 से साल हैं। ठीक है, कौन से 3 साल हैं। ओके, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो फर्स्ट वर्ड है उसके जस्ट बाद, जो मेन है उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। लास्ट में क्या आ रहा है? रही होगी। ठीक है,
और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष से, तो एक कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नहीं शब्द आ रहा है तो निगेटिव, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, वह के लिए सी आ जाएगा, ठीक है, सी विल नॉट हैव बीन, ठीक है, अब जस्ट विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, ठीक है, समझ गए। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा, टाइम दिया है 2 दिन, नहीं शब्द आ रहा है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, विल नॉट हैव बीन, ठीक है, तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन है और समय अंतराल है, तो हम क्या बात यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहेंगे आ रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहेंगे आ रहा है, ठीक है। तो और क्या शब्द वाक्य पहले आ रहा है, ठीक है, और इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो रहेंगे आ रहा है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और क्या शब्द लगा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो विल या शैल है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं शब्द भी आ रहा है तो नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शैल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हम के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल आ जाएगा, तो शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से तो उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा, ओके। क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से सो रहा होगा, क्या वह आलसी लड़का 2 बजे से सो रहा होगा, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा होगा आ रहा है, ठीक है, 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और क्या शब्द वाक्य पहले आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह आलसी लड़का, वह आलसी लड़का, तो किसी एक लड़के की बात की जाएगी, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, विल हैव बीन, तो यहाँ पे दैट लेजी बॉय, ये क्या होगा, वह आलसी लड़का, तो दैट लेजी बॉय, इसके अकॉर्डिंग विल पहले आ जाएगा, तो विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से उसने निश्चित टाइम की बात की है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ओके। नेक्स्ट है, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहेंगे आ रहा है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5 बजे से, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, और इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्यू शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे, फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में अन्य चीज़ें। तो क्या हो जाएगा, वाई, क्यों क्या मीन्स होगा, वाई मीन्स, तो वाई, और दे के अकॉर्डिंग विल, तो वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस 5 o'clock, ठीक है, सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित टाइम की बात की जा रही है। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे आ रहा है, कितने लड़के, ये एक साथ आता है हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज, इसका स्ट्रक्चर भी क्या सिंपल सेंटेंस की तरह ही बनता है जब इस तरीके से दिया हो, ठीक है, हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। अब यहाँ पे कंफर्म उसने बताया है कि दोपहर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस नून, ओके, तो हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप उन्हें ज़रूर देखें, शुरू से क्लास 1 से देखें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के
देख सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।